हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आर दृष्टि क्लास में। आज हम लोग बिहार बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी हुआ है उसका सॉल्व करेंगे। आप देखिए आप कितना सही बना रहे हैं। यहाँ पर 100% की 100% सही बनेगा। चलिए चल रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। आइए, यहाँ पर दिया है बाबू 100 क्वेश्चन दिया है। 100 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिया गया है। देखिए क्वेश्चन भारी भेटाएगा तो हावला भी भेटाएगा, हावला भेटाएगा तो भारी भी भेटाएगा। आपके लिए ऑप्शन बहुत सारा है, हाबड़ा कर मत बनाइएगा, नहीं तो नंबर दूसरा कोई लेकर चला जाएगा। आप 10 टॉप में आने का प्रयास खो दीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। बोला है 2052 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कितना होगा। तो अभाज्य गुणनखंड निकालिए। बोला है 3 का घात कितना होगा। तो अभाज्य गुणनखंड किस तरह निकालते हैं बाबू, लिखिए। अभाज्य गुणनखंड 3 से बोला है तो 3 से कटाइए, कितना होगा 6 8 4। उसके बाद फिर 3 से कटाइए 2 2 8, फिर 3 से कटेगा। अब कटाइए 7 और 6। अब बाबू ये 3 से नहीं कटने वाला है, तो यहाँ पर 3 का घात कितना हुआ, 3 हुआ ना जी। इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। ये बताइए इसमें किसका दशमलव प्रसार शांत होगा बाबू। ये तो एक नियम पढ़े हैं हम लोग, जो जिसके क्यू का यानी पी बाटा क्यू के रूप में लिखा रहता है, यानी कि Q का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा अगर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के अलावा अगर दूसरा कोई भी आ जाए तो क्या होता है बाबू, दशमलव प्रसार अशांत हो, सॉरी दूसरा कोई आ जाता है तो दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, अशांत हो जाता है। देखिए इसमें भी 2 और 5 आ रहा है, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, यही है जो नहीं होगा, तो यही हमारा लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी सब क्या हो जाएगा, कटिस हो गया, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपका सही है। अगला चलिए, बोला है बहुपद इतना के शून्यक का योग है। शून्यक का योग है यानी कि पहले इसमें बहुपद तो बनाइए। इसका बहुपद क्या होगा बाबू, x से गुणा कीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 5x और -3 हो गया। अब शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है बाबू, क्या होता है, -b/a। कितना हो जाएगा, माइनस और -5/2, यानी कि कितना हो जाएगा 5/2। देखिए इसमें ऑप्शन है 5/2, यानी कि डी नंबर ऑप्शन क्या हुआ, सही हो गया। अगला अगला चल रहा है। अगला है बाबू, यदि समीकरण 2x² प्लस px -3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान क्या होगा। देखिए जहां जहां x लिखा है वहां वहां पर -3 डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 2 का होगा -3² प्लस -3x - 3 हो जाएगा ना जी। सॉरी यहाँ पर p है, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा गुणा 9 प्लस, सॉरी माइनस हो जाएगा 3p और -3, कितना हो जाएगा 18 -3p -3 में 0 चल रहा है। ये कितना हो जाएगा बाबू, 15 -3p माइनस का 0 होगा ये 0, तो -3p -15 कट गया, 3×5 = 15, यानी कि p कितना आ गया 5। इसमें ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन का हुआ सही हो गया। आगे चलिए, इसमें ये बोल रहा है यदि बहुपद ax² माइनस px प्लस c के शून्यक अल्फा एवं बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो c/a डायरेक्ट आंसर। आगे चलिए, उसी तरह बोला निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी में है।
तो समानांतर श्रेणी में क्या होता है बाबू, सार्व अंतर समान रहना चाहिए, तो समानांतर श्रेणी होगा। इसमें क्या होगा बाबू, इसका अंतर कितना का है, 3 का है, इसका अंतर 2 का ही, तो होगा ही नहीं। इसमें आइए, ये भी नहीं है, 2 दूना 4, 3 तिरका 9, 7 सत्ता 49, तो होगा, ये भी नहीं है। इसमें आइए, एक्स एक्स नहीं जी, कहाँ हो रहा है, एक्स एक्स का कहाँ हो रहा है बाबू, एक्स स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। यानी कि इसमें देखिए तो बाबू 2 आई कितना है 2, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही है। आगे चलिए, बोल रहा है बाबू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए बाबू, त्रिकोणमिति का सवाल है, आप लोग तो पढ़े होंगे, तो कहीं भी पढ़िए, त्रिकोणमिति का बोला जाता है, त्रिकोणमिति से पढ़ लीजिए, अच्छा नंबर आएगा। त्रिकोणमिति से खैर अच्छा क्वेश्चन पूछता है, बहुत सारा क्वेश्चन रहता है। आइए बनाते हैं त्रिकोणमिति का। क्या बोला है बाबू, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इनटू में है क्या बाबू, क्या होगा बाबू, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको 1 बटा कितना लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा नहीं लिख सकते हैं, इनटू में साइन स्क्वायर थीटा है, इससे एक खत्म, यानी कि एक हम लोग का क्या हुआ, आंसर हो गया। इसमें एक दिया है ना जी, डी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही है। आगे चलिए, अगला है 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 का विवेक्तक क्या होगा। देखिए डी, इसमें डी निकालना है ना जी, तो डी इज इक्वल टू होता है, क्या होता है बाबू, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर क्या होगा बाबू, यहाँ पर माइनस का 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 इंटू 2, कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर 16 माइनस 5 चौका 20 दूना 40 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा बाबू, माइनस 24। यही हम लोग का क्या हुआ आंसर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन क्या हो गया जी, सही हो गया। आगे चलिए, अगला है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इजिकल टू 0 के मूलों की प्राकृतिक क्या होगा। अब मूलों की प्राकृतिक ज्ञात करना है। आइए बाबू, मूलों का यानी कि डी यहां से ज्ञात कीजिए और मूलों का प्राकृतिक ज्ञात कीजिए। डी क्या होगा बाबू, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। देखिए क्या होगा जी, माइनस 4 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू ए कितना दिया है 2 इंटू 3, कितना हो जाएगा जी, 16 माइनस 4 दूना 8 आठ का कितना होगा 24 होगा। 24 गो में से 16 गो में से 24 को जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, -8। यहाँ पर d इजिकल टू क्या होगा, -8। यहाँ की 0 से छोटा है तो क्या होगा बाबू, मूल अवास्तविक होगा, यानी कि वास्तविक नहीं है, या वास्तविक और समान इनमें से कोई नहीं, वास्तविक एवं समान नहीं जी बाबू, वास्तविक नहीं होगा। आइए, ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला चलिए, निम्नलिखित में कौन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इजिकल टू 0 का एक मूल है। यहां पर बाबू फैक्टर निकाल दीजिए, गुणनखंड में विधि से बना दीजिए, आपका एक मूल मालूम चल जाएगा। आइए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इजिकल टू 0 है। यहाँ पर आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस x प्लस में 2 इजिकल टू 0 चलाइए। यहाँ पर कितना होगा बाबू, x कॉमन लीजिएगा तो x माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ पर -1 कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 इजिकल टू में 0 होगा। यहाँ पर x माइनस 1 हो जाएगा x माइनस 2, क्या होगा जी, x इजिकल टू 1 और x इजिकल टू 2 मूल हो गया। यानी कि देखिए तो इसमें 1 2 दिया है, कहीं पर सिर्फ 2 दिया, यानी कि एक ही मूल का प्राकृतिक बोला, यानी कि डी ऑप्शन सही हो गया। आगे चलिए, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परमेय संख्या है बाबू, निम्नलिखित में किसका गुणनफल एक परमेय संख्या है। तो गुणा कर चेक कीजिए ना, 5 15 रूट अंडर 15 का होगा, गलत है। 9 7 63 रूट अंडर 63, ये भी नहीं होगा। उसी तरह बाबू दिया है 8 दूना 16 रूट अंडर 16, ये कितना होता है 4 होता है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही है, डी का चेक करने का आवश्यकता ही नहीं है। आइए, निम्नलिखित में कौन 154 का अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड निकालने का सब किसी को मालूम है, कोई क्वेश्चन छोटा भी नहीं होता है बाबू, बात ध्यान में रखना। कितना होगा, 2 से कितना हो जाएगा बाबू 7, ये कितना होगा 7, फिर 7 से 11 मर्त में गया,
इसके अलावा नहीं कटेगा, यानी कि 2 7 11। सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे चलिए। बोला है निम्नलिखित में कौन एक घातीय समीकरण है? जिसका एक घात हो एक घातीय समीकरण है। आइए, ये तो x से x खत्म हो जाएगा, ये तो होगा ही नहीं। इसमें तो 2 है तो ये तो होगा ही नहीं, इसमें तो 2 है ये तो होगा नहीं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हम लोग का हुआ सही हो गया। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो भी हो जाएगा। देखिए किस तरह सॉल्व होगा। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। ए स्क्वायर प्लस टू टू ए बी 2x मान लो, और एक का स्क्वायर एक इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस में 2 है, x से x खत्म, यानी कि x बच गया, यानी कि x से पावर बचा, यानी कि एक घात है, इसीलिए बी नंबर हम लोग का क्या होगा सही होगा। आगे चलिए। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण कौन होगा जी? जिसका दो घात हो। आइए, यहां पर तो क्या होगा जी, इससे तो खत्म हो गई, तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, इसमें 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा? सी नंबर करेक्ट है। डायरेक्ट देखिए, दूसरे पर चर्चा ही नहीं करना। अगर हमको एक भेटा गया है उसको क्लिक कीजिए। इसके इसमें कोई फॉल्ट दिख रहा है जी? कोई फॉल्ट नहीं दिख रहा है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन होगा। दूसरे पर चर्चा ही नहीं करना, जो हमको दिख गया यानी कि मार दीजिए। आगे चलिए। बोला है यदि समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 3 के एक्स प्लस 1 इजिकल टू 0 के मूल बराबर हो तो के इजिकल टू क्या? 0 के मूल बराबर, यानी कि डी इजिकल टू क्या है बाबू? 0 है, यानी कि डी इजिकल टू क्या है? डी इजिकल टू यहाँ पर 0 है, तो क्या बाबू निकाल दो यहाँ पर। डी इजिकल टू क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निकाल दो। अब डी इजिकल टू निकालना जी, तो डी इजिकल टू हमको तो 0 दिया है, 0 लिखो। बी स्क्वायर पर क्या होगा? -3k का स्क्वायर, और क्या होगा? -4 इंटू में 1 हो जाएगा ना जी, तो कितना हो जाएगा? 9k स्क्वायर, यहाँ पर 0 चल रहा है, ये हो जाएगा कितना बाबू? 16। इधर 16 भेज देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 16 इजिकल टू 9k स्क्वायर। अब यहाँ पर 16/9 इजिकल टू के स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा? के इजिकल टू क्या हो जाएगा? 16/9 रूट के अंदर, यानी कि 4/3 प्लस माइनस 4/3। देखिए यहाँ पर प्लस माइनस 4/3 किसका दिया है जी? डी नंबर ऑप्शन का हो गया सही हो गया। आगे चलिए। बोला है यदि किसी द्विघात बहुपद के संयोजक का योगफल 2 एवं गुणनफल -15 है तो वह द्विघात बहुपद होगा। बताइए, द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद का सूत्र लगाइए और बन गया। अब द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है जी? होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स, और क्या होता है बाबू? प्लस अल्फा इंटू बीटा। आइए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है? 2x हो जाएगा, आई माइनस का 15 हो जाएगा। देखिए जहां पर मिल जाएगा वही होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 15, यानी कि डी नंबर ऑप्शन का हो गया सही हो गया। आगे चलिए। 17 निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है? यहां पर बोला है बाबू जी नहीं है, ये नहीं जो है मिला मिल गया तो मारिए, उस तरह का होगा, गलती हो जाएगा। आगे चलिए। बोला है समानांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए यहां पर तो 4 4 का अंतर है, तो ये तो हो जाएगा, तो ये तो हम लोग का आंसर है, गलत हो गया। यहाँ पर क्या होगा? दो 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 ना 4 5 25 7 7 49, ये होगा, ये भी यही का होगा हम लोग का जी, आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। देखिए यहाँ पर 2 का अंतर दिख रहा है, ये तो हो जाएगा, यानी कि ये भी गलत है, यहाँ पर भी गलत है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन है। आगे चलिए। बोला समानांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर तो √2 का √2 रहने दीजिए, और √8 को किस तरह लिख सकते हैं बाबू? 2√2, इसको 18 के लिए 3√2, इसको किस तरह लिख सकते हैं बाबू? 4√2। इसमें सार्वंतर कितना का दिख रहा है बाबू? √2 का, यानी कि बी नंबर ऑप्शन का हो गया सही हो गया। आगे चलिए। बोला है यदि x प्लस 2 3x और 4x प्लस 1 का समानांतर श्रेणी में है तो x का मान क्या होगा? इसमें क्या है? ऑप्शन से बनाया जाता है। ऑप्शन रखिए, यहाँ पर ऑप्शन रखकर मान देखिए। अगर जो 2 रखेंगे x पर तो 2 और 2 4 हो जाएगा, और क्या होगा?
3 दूना 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और इसमें क्या होगा बाबू, 4 दूना 8 एक 9। देखिए सार मंत्र दिख रहा है का, दिख रहा है नहीं है, यानी गलत हो गया। इसमें क्या अगर 4 रख रहे हैं तो क्या होगा, 4 2 6 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12। इसमें क्या होगा, 4 चौका 16 एक 17। ये भी क्या दिख रहा है जी, ये भी गलत है। अगर 3 रख रहे हैं तो क्या होगा जी, 3 3 और 2 5 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा बाबू, 3 तिरका 9 होगा, आई क्या होगा 4 3 12 एक 13। इसमें कितना का अंतर दिख रहा है, 4 का। इका हो गया 4 और इका हो गया 4, यानी कि सी नंबर ऑप्शन का हो गया सही हो गया, 5 रखने की जरूरत नहीं पड़ा। उसी तरह है बाबू 20 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है टेन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू कौशक 30 डिग्री का, इसमें से ऑप्शन कितना होगा। तो बड़े टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का मान देखिए यहाँ क्या लिखना है, टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। इंटू में क्या दिया है बाबू, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, और कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। उसी तरह बोला है बाबू कौशक 30 डिग्री का मान कितना होता है सिर्फ 2। ये 2 से 2 खत्म, 1/3 हम लोग का आंसर, यानी कि बी नंबर ऑप्शन का हो गया सही हो गया। आगे चलिए, बोला है समानांतर श्रेणी इतना का 10वां पद होगा। 10वां पद क्या होगा, तो 10वां पद निकालना है तो क्या होगा, इसमें सार अंतर ज्ञात कीजिए ना बाबू। 7 में से 10 गया तो कितना हुआ -3 हो गया डी, और ए हो गया 10, ये हो गया डी, और ये हो गया ए। और 10वां पद बोल रहा है बाबू, तो क्या होता है बाबू, क्या होता है 10वां पद, ए एन इजकल टू क्या होता है ए प्लस 9 डी होता है ना जी। तो क्या होगा जी, ए 10 इजकल टू क्या होगा 10 प्लस 9 इंटू कितना होगा 3 माइनस में। तो कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ 10 माइनस के 9 त्रिका 27, क्या हो जाएगा 17 माइनस में वो भी क्या होगा जी 10वां पद क्या हो जाएगा -17, यानी कि सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे चलिए, बोला है समानांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 47 है। बाबू यहाँ पर ए एन दे दिया है, ए एन इजकल टू दे दिया है 47, ए इजकल टू दिया है 2, और डी इजकल टू कितना प्राप्त हुआ 5। अब ए एन इजकल टू होता है क्या बाबू, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होता है डी होता है। तो ए कितना पद पूछ रहा है बाबू, एन का मान ज्ञात करना। ए कितना दिया है ए 47 अगर दिया है बाबू, देखिए ध्यान में नहीं है, कितना हुआ जी 47 दिया है, तो ए कितना दिया है 2, प्लस एन तो मालूम नहीं है, डी कितना है 5। तो कितना हो जाएगा 47 इजकल टू 2 प्लस 5n-5, ये घटेगा तो कितना कर देगा, कितना हो जाएगा बाबू 47 इजकल टू -3 अब प्लस में 5n। अब कितना हो जाएगा बाबू, 50/5n, यानी कि है कितना हुआ 50, यानी कि n इजकल टू कितना हुआ 50/5, कटकर कितना हो गया जी 10, यानी कि n इजकल टू कितना प्राप्त हो गया जी 10, यानी कि बी नंबर ऑप्शन का हो गया सही हो गया। आगे चलिए, बोला है प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, कितना आसान हो गया। विषम प्राकृतिक संख्या का योग कितना होता है जी, विषम प्राकृतिक संख्या का योग होता है, विषम प्राकृतिक संख्या का योग होता है संख्याओं का योग होता है कितना जी n स्क्वायर, यानी कि कितना दिया है 10 दिया है, तो 10 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, यानी कि यही ऑप्शन हो गया। इसी तरह बाबू सम का भी, सम प्राकृतिक संख्या का पूछता है, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछता है, तो सम के लिए क्या होता है, सम के लिए क्या होता है n इंटू एन प्लस 1। इसी तरह खाली प्राकृतिक संख्या का पूछेगा तो क्या होगा जी n इंटू एन प्लस 1/2। आगे चलिए, बोला है यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद tn इजकल टू 2n + 5 है तो
24 इजिकल टू का होगा, तो n के जगह n का मान दे दिया है 4, तो यहाँ पर n के जगह ये पर खाली रख दीजिए, यानी कि 2 इंटू 4 प्लस 5, तो 4 दूना 8 प्लस 5 इजिकल टू कौ गो हो जाए बाबू 13 गो, यानी कि सी नंबर का हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आइए, बोला है x के पावर 5 प्लस 1 में पी एक्स इजकल टू दिया इतना, तो जी एक्स इजकल टू का से भाग देने पर घात का संख्या कितना प्राप्त होगा, तो पी एक्स में जी एक्स से भाग दिया जाता है तो क्या होगा बाबू, x के पावर 5 प्लस 1 में भाग अगर देंगे x प्लस 1 से तो क्या हो जाएगा जी, x का पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि इसका घात कितना आएगा, बी नंबर ऑप्शन क्या होगा सही होगा 4 आएगा। इसी तरह बोल रहा है बाबू, यदि बहुपद px का एक शून्यक माइनस 3 हो तो निम्नलिखित में से px का एक गुणनखंड होगा। px इजकल टू माइनस 3 दिया है, एक शून्यक दिया है, तो बाबू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, तो प्लस में होगा जी। x इजकल टू दिया है माइनस 3, तो शून्य ज्ञात करना है ना जी, तो x प्लस 3 इजकल टू 0 कितना होगा जी, ए नंबर ऑप्शन का हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे चलिए, दिया है 2x माइनस 5y इजिकल टू 7 का एक हल है, इसमें एक हल है, यहाँ पर ऑप्शन रखिए और चेक कीजिए कि इसमें इसका कौन इसके बराबर कर रहा है। अगर बाबू हम x इजिकल टू माइनस 6, तो माइनस 6 दूना 12 और 5 कितना 12 गो में से 5 गो और जोड़ देंगे तो नहीं होगा। बी नंबर में क्या होगा बाबू, 3 दूना 6, 6 गो में से एगो तो वो भी नहीं होगा। सी नंबर में रखिए तो 2 और एक ए भी नहीं होगा, यानी कि डी नंबर में रख कर देखिए 2 गुणे 6 माइनस में 5 इंटू में 1 इजकल टू 7 लाना हमको, तो 6 दूना 12 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा जी, 7 बराबर 7 नहीं आ गया, यानी कि 6 दूना 12 होगा जी, कितना हो गया जी, सही हो गया कि नहीं, डी नंबर ऑप्शन। आइए, अब बोला निम्नलिखित में कौन बिंदु x इजकल टू 4 के आलेख पर है, आलेख पर है। देखिए पहले x देखा जाता है, x यानी कि ये भी x पर है, ये भी x पर है, ये भी x पर है, तो डी नंबर का हो जाएगा ऑप्शन, यानी कि इनमें से सभी है। आगे चलिए, बोला है समानांतर श्रेणी इतना इतना सॉरी 2 6 10 14 के लिए a 20 और माइनस a 10 का मान होगा। देखिए क्या होगा, इसमें पहले ए 20 का मान निकाल रहे हैं, उसके बाद ए 10 का मान उसमें से घटा देंगे, तो ए 20 इजकल टू क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है ना जी, तो क्या हो जाएगा, ए 20 इजकल टू ए का मान दिया है 2 प्लस कितना हो जाएगा जी, एन कितना 20 माइनस 1 यानी कि 19 इंटू डी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 में से 2 गया तो यानी 4, यानी कि 2 प्लस 19 चौका 19 चौका कितना होता है 76 होता है, तो कितना हो जाएगा जी 78 हो जाएगा। ए 20 का मान कितना हो गया 78, अब ए 10 का मान निकाल लीजिए, ए प्लस 9 डी, तो कितना हो जाएगा, ए का मान दिया है 2 इंटू 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 9 चौका 36 और 2 38, यानी कि यहाँ पर निकाल लीजिए ए 20 माइनस ए 10 कितना हो जाएगा जी 78 माइनस 38 इजकल टू कितना हो जाएगा 40, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही है। आगे चलिए, बोला है समीकरण इतना इजकल टू इतना तथा इतना इतना का आलेख ऐसे दो रेखाएं हो, आलेख ऐसी दो रेखाएं होगी जो क्या होगा बाबू, संपाती हो, समानांतर हो, परस्पर एक बिंदु पर हो, प्रतिच्छेद करती हो, इनमें से कोई नहीं। आइए, यहाँ पर बोला a1 बटा a2 और b1 बटा b2 और c1 बटा c2 पर हम यहाँ पर क्या करेंगे बाबू, चेक कर कर बता सकते हैं जो क्या होगा। आइए, 5 बटा 3 बराबर होना चाहिए माइनस 15 बटा 9 के, इसके बराबर होना चाहिए क्या चीज बाबू 8 इंटू 5 अब बाटा में आ जाएगा 24, ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, कितना हुआ 5 बटा 3 बराबर कितना हो जाएगा बाबू 5 बटा 3 आई कितना हो जाएगा जी 8 तिरका 24, यानी कि ये भी हो गया 5 बटा, तीनों बराबर है, यानी क्या है बाबू संपाती, फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा जी सही हो जाएगा। अगला चलिए,
31 नंबर। देखिए बाबू 30 को क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप कितना सही कर चुके हैं अपना देखिए तो, कितना बनाए कमेंट में डालिए। आगे चलिए, यदि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो इसके संगत भुजाओं का अनुपात होगा। डायरेक्ट डालिए रूट में और लिखिए यहाँ पर 49:81, यानी कि कितना होगा 7:9, यानी कि बी नंबर ऑप्शन। आइए, ये है दो समरूप त्रिभुजों का संगत भुजा 4:5 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, ए स्क्वायर। क्या होता है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल संगत भुजा दिया है तो क्या होगा बाबू, यानी कि क्या हो जाएगा 16:25। कहाँ है 16:25, सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे चलिए, अगला दिया है एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है तो इसके प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर है। आइए यहाँ पर है, क्या होगा इसके विकर्ण बना दीजिए। क्या होगा बाबू, एगो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर तो हाफ पर प्रतिच्छेद करते यानी कि 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना है जी, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल दीजिए, यानी कि रूट अंडर कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस में कितना हो जाएगा जी 12 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा बताइए, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 प्लस 144, दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा, रूट के अंदर है सभी, कितना हो जाएगा बाबू 400 हो जाएगा ना जी। अब 400 का कितना होता है 20 होता है, यानी कि 20 हम लोग का 20 सेंटीमीटर ऑप्शन हम लोग का सही है। आगे चलिए, बोला है त्रिभुज एबीसी तथा 34 नंबर क्वेश्चन देखिए एक छूट रहा है। बोल रहा है टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होगा। टेन स्क्वायर 30 डिग्री, टेन स्क्वायर का मान 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 का स्क्वायर प्लस कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है ना जी। इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 1/3 प्लस 1/3 यानी कि 2/3, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। उसी तरह 35 बोला है त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ में ए बी बट्टा में दिया है डी बराबर दिया है ए सी बराबर डी एफ, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे यदि इसमें से कौन होगा। तो देखिए इसमें दो त्रिभुज बनाइए, दो त्रिभुज और इसका नाम डालिए। ई बोला ए हो गया, ई हो गया बी, ये हो गया सी, ई हो गया डी और ये हो गया बाबू ई। उसमें बोला है ए बी, ए बी किसके बराबर है बाबू डी, क्या बोला है डी के, डी कहाँ है ए बी सी, डी ई यहाँ पर भुजा मानिए डी ई एफ मानिए, ठीक है तो डी ई के है का। उसके बाद बोला है ए सी, ए सी इसके बराबर क्या है बाबू डी एफ, तो इसके जब दो भुजा आपस में बराबर तो इनके संगत कोण क्या होते हैं जी बराबर होते हैं। यदि यहाँ की एंगल ए बराबर एंगल डी तो इसमें कौन है एंगल ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे चलिए, इसी तरह इसमें भी दो त्रिभुज समरूप दिया है तो इसका बाबू क्या होगा क्षेत्रफल कितना होता है, तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू ए स्क्वायर होता है, उनका अनुपात दिया है यानी कि कितना हो जाएगा बाबू 121 अनुपात 159, कितना हो जाएगा 11:13। कहाँ दिया है 11:13, सी नंबर ऑप्शन हो गया। उसी तरह फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू 1 होता है। आगे चलिए, यदि दो समरूप त्रिभुज, देखिए इसमें फिगर दिया है ए बी सी, ओकरा बाद दिया है बाबू पी क्यू आर। इसमें दिया है बाबू जो एंगल बी इक्वल टू दिया है 47 डिग्री, तो यहाँ पर क्यू भी कितना हो जाएगा 47 डिग्री। उसके बाद दिया है एंगल आर दिया है कितना जी 83 डिग्री, तो एंगल सी भी हो जाएगा कितना 83 डिग्री। तो एंगल ए पूछा है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है ना जी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए नहीं मालूम है और कितना बाबू बी कितना दिया है
47 प्लस 83 इजकल टू 180 एंगल ए इजकल टू कितना जुटेगा तो हो जाएगा 130 हो जाएगा इजकल टू में 180 एंगल ए इजकल टू होगा 180 माइनस 130 तो एंगल ए इजकल टू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत? यानी कि 50 डिग्री ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलिए। बोला है दो त्रिभुज इतना इतना, देखिए एक छोटा सा त्रिभुज है और एक बड़ा सा त्रिभुज है। बोला है ए बी सी पी क्यू आर। बोला है 2AB बराबर है PQ के, यानी कि इसके दो गुना ई है तथा BC दिया है 8। अगर इसके दो गुना ई है तो बाबू इसके दो गुना ये भी नहीं हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 16। 8 दूना 16, यानी कि QR कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलिए। उसी तरह एक क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AD लंब AD है, लंब का है BC पर है, तो AD बराबर क्या है बाबू? AD बराबर है क्या जी BC, यानी कि BC बराबर 8 सेंटीमीटर ए है तो 8 सेंटीमीटर ए भी है। उसके बाद बोला है BC 14 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो AB का मान क्या होगा? अब AB का मान पूछा, 14 में से 8 घटाइएगा तो कितना होगा 6 होगा ना जी 6। अब पाइथागोरस पर में लगाइएगा तो कितना हो जाएगा 8 अठाई 64 प्लस 36 रूट के अंडर तो कितना हो जाएगा जी रूट अंडर 100 तो कितना हो जाएगा 10। हम लोग का 10 आंसर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलिए। इसी तरह बोला है किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? बोला है बाबू किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 9 सेंटीमीटर अधिक है। किसी वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr होता है ना जी। इक्वल टू में क्या बोला है व्यास से 9 मीटर, यानी कि d प्लस 9 दिया है ना जी, तो 2πr इज इक्वल टू 2r प्लस में 9 हो गया। अब 2r को इधर भेजिए 2πr माइनस में 2r हो जाएगा अब प्लस में 9 हो जाएगा। यहाँ से 2r अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो पाई माइनस 1 आई इज इक्वल टू है ये प्लस नहीं होगा इज इक्वल टू 9 हो गया। अब आ जाइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी 2r आई क्या हो जाएगा इंटू में 22/7 माइनस में 1 इज इक्वल टू में हो जाएगा 9। अब 2r इज इक्वल टू 7 क्या हो जाएगा 22 माइनस 7 इज इक्वल टू में 9 चल रहा है ना जी इंटू चल रहा है। यहाँ पर आइए। अब 2r इज इक्वल टू 2r इज इक्वल टू, अब इधर का पर्सन को उधर भेजिए। अब 9 इंटू में कितना हो जाएगा जी 7 बाटा में 22 22 को में से 7 को जाएगा तो कितना होगा 15। यहाँ पर 15 लिख दीजिए। अब कटाइए 3 3 तिरका 9 और 3 पचे 15 हो जाएगा ना जी। अब देखिए r इज इक्वल टू ज्ञात कीजिए तो 7/5 सॉरी 7 तिरका यहाँ पर 21 हो जाएगा और ऊपर कितना हो जाएगा बाबू गुना में है तो भागा में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना जी। r इज इक्वल टू 21/10 हो जाएगा, यानी कि r इज इक्वल टू 2.1। 2.1 ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन हो गया हम लोग का सही। आगे चलिए। बोला है दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अंतर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उनके परिधियों का अंतर 20 सेंटीमीटर है तो उनकी त्रिज्याओं का योग होगा। त्रिज्याओं का योग पूछ रहा है तो यहाँ पर बोल रहा है क्षेत्रफल का, दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अंतर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बाबू पाई आर स्क्वायर होता है ना जी, तो कितना हो जाएगा जी पाई बड़का आर के स्क्वायर माइनस पाई छोटका आर के स्क्वायर इज इक्वल टू में 100 हो गया जी। एक और पूछ रहा है बाबू, एक और दिया है वृत्त का परिधि कितना होता है 2 पाई बड़का आर के स्क्वायर माइ सॉरी 2 पाई आर सिर्फ होता है 2 पाई आर होता है, इसमें स्क्वायर नहीं होता है, गलती से लिखा गया है।
और 2 पाई इस इधर भी छोटका r होगा। अब यहाँ पर आइए, इसमें इक्वल टू में 20 भी इसमें दिया है, और इसमें बाबू पाई कॉमन ले लेंगे ना जी। तो पाई अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, बड़का आर माइनस छोटका आर इक्वल टू में हो जाएगा 100। इसमें से बाबू कितना कॉमन ले सकते हैं बाबू, 2 पाई कॉमन ले लेंगे तो आर माइनस आर होगा ना जी, इक्वल टू में 20 हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 से समीकरण 2 में भाग देकर देखिए तो क्या हो रहा है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा 100। अब बाटा में होगा 2r, आर 2 पाई, सॉरी यहाँ पर पाई है, 2r माइनस आर इक्वल टू में 20 होगा ना जी। पाई से पाई एक खत्म, यहाँ पर देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 मर्द में ये भी गया, यानी कि इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, तो आर प्लस आर आई हो जाएगा आर माइनस आर, अब बाटा में हो जाएगा आर माइनस आर इक्वल टू में हो जाएगा 5। यहाँ पर 2 इंटू में चल रहा है तो कितना हो जाएगा बाबू, आर प्लस आर इक्वल टू 5 दूना 10, यही आंसर हो गया, आर प्लस आर, दो त्रिज्याओं का योग यही हो गया, यानी कि 10 सेंटीमीटर। सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे चलिए, बोला है यदि बिंदु P P 5P तथा 20 के बीच के दूरी होगा तो बीच के AB के बीच के दूरी क्या होता है, रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस सॉरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और क्या बाबू प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब AB इक्वल टू, AB कितना दिया है, दूरी इसका 5 दिया है, यानी कि यहाँ पर तो AB की जगह पर 5 लिखो, पहले 5 हो गया। अब कितना है बाबू, 2 माइनस 5 का स्क्वायर, रूट के अंदर में कितना हो जाएगा बाबू, प्लस में 0 माइनस पी का स्क्वायर। अब 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, रूट के अंदर कितना हो जाएगा 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में माइनस पी का स्क्वायर, तो 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू भाई 9 प्लस पी स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा जी 25 इक्वल टू 9 प्लस में पी स्क्वायर, इधर घटेगा तो कितना हो जाएगा जी 25 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू पी स्क्वायर, यानी कि पी इक्वल टू रूट अंडर 16, पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। प्लस माइनस में आंसर पूछ रहा है तो प्लस माइनस 4 आंसर हो जाएगा कहाँ, बी प्लस माइनस बी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। यहाँ से बी नंबर ऑप्शन सही मार दो। अब आ जाओ, बोला है 44 नंबर क्वेश्चन छूट रहा है क्या जी, हाँ 44 नंबर क्वेश्चन छूट रहा है। दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उनके त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात दे रहा है, दो वृत्तों का क्षेत्र, तो वृत्त का क्षेत्रफल किस तरह निकालेंगे बाबू, डायरेक्ट डालिए कहाँ, रूट के अंडर, यानी कि 36 और 49 कितना हो जाएगा 6 अनुपात 7, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, बोल रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है तो ओ वृत्त का केंद्र है तो OT की लंबाई ज्ञात कीजिए। पहले एक वृत्त बनाइए, बोल रहा है बिंदु P से 24 सेंटीमीटर लंबी स्पर्श रेखा PT खींची जाती है, 7 सेंटीमीटर का पहले त्रिज्या बोल रहा है, तो त्रिज्या हम लोग का क्या हुआ जी 7 सेंटीमीटर बोल रहा है। यहाँ से स्पर्श बाबू बिंदु P है ना जी, तो यहाँ से स्पर्श रेखा T खींचा जा रहा है जो कितना है 24 सेंटीमीटर, तो बोल रहा है बाबू क्या, तो क्या खींची जाती है तो ओ वृत्त ओ से कौन सी बाबू OT की लंबाई, इसको ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है जी, तो कोण निकाल दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 49 रूट के
अंदर, ये जुटेगा तो कितना कर देगा 625, कितना हो जाएगा बाबू, यानी कि 25 का होता है ना जी, यानी कि 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला चलिए, अगला दिया है दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। डायरेक्ट दो दूना चार और तीन तिरका नौ, बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे चलिए, बोला है बोला है साइन 52 डिग्री माइनस कौशक कॉस 38 डिग्री इक्वल टू क्या होगा। डायरेक्ट क्या होता है जी, डायरेक्ट क्या होता है, सूत्र से होता है बाबू, तो क्या होता है जीरो। ऑप्शन ऑप्शन डालिए, इस तरह का क्वेश्चन है तो जीरो डालिए। किस तरह होगा बाबू, चेंज कर देख लीजिए, साइन को कॉस में चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, क्या होगा कॉस, क्या हो जाएगा बाबू 90 माइनस 52 माइनस का है कॉस 38 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर कॉस 38 नहीं हो जाएगा, माइनस में कॉस 38 कितना हो जाएगा, कट के कितना हो गया जी जीरो। ऑप्शन ए नंबर सही हो गया। अगला चलिए, बोला है किसी वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। देखिए, एक वृत्त बनाइए, इसमें त्रिज्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है बाबू केंद्र ओ, केंद्र दिया है, केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु P से खींची गई स्पर्श रेखा, यहां से बाबू 13 सेंटीमीटर दिया है और इसकी लंबाई दिया है बाबू 12 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो निकालिए, 13 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, कितना होता है 169 माइनस 144 इजकल टू कितना होगा रूट अंडर 25, यानी कि कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर सी का हो गया सही हो गया। आगे चलिए, बोला है एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है तो इसके द्वारा 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर है, सॉरी 15 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घड़ी का सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाता है बाबू 6 डिग्री का, तो 15 मिनट में कितना हो जाएगी जी, 15 मिनट में कितना हो जाएगी 90 90 डिग्री का कोण बना देगा, ठीक है ना जी। अब पूछा है जो रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो रचित क्षेत्रफल त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है बाबू थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना दिया है 90 बटा 360 गुने 22 बटा 7 गुने 14 गुने 14, 7 दूना 14, है कितना हो जाएगा, जीरो से जीरो 9 चौका 36, ये कितना हो जाएगा बाबू 11, दो मर्त में 2 से 2 खट गया, अब ये कितना हो जाएगा जी 154, 14 गुणा 11 154, कितना हो गया ऑप्शन नंबर बी। आगे चलिए, आगे दिया है सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसका सूत्र होता है ना जी, दोनों थीटा क्या है यहाँ पर बराबर दिया है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है एक होता है। आगे चलिए, बोला है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर को एस बिंदु तक बढ़ाया गया है जिसमें से एंगल, आइए इसको फिगर बनाते, बोला है त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज बनाइए पी क्यू आर, जिसमें क्यू आर को एस तक, क्यू आर को कहा बाबू एस बिंदु तक बढ़ाया गया है, तक बढ़ाया गया है, जिसमें एंगल पी आर एस, एंगल पी आर एस कितना दिया है 150 तथा एंगल पी क्यू आर कितना दिया है बाबू 80 दिया है। तो बोला है क्या बाबू एंगल क्यू पी आर इसको ज्ञात करना है। हम क्या बोल रहे हैं बाबू, इसमें दो तरीका से बनाया जा सकता है, पहला है यहाँ से 180 में से 150 घटाकर इसको निकाल दीजिए, उसके बाद 180 में से दोनों के जोड़ के इसको घटा दीजिए, इस तरह भी बन सकता है। और दूसरा का है बाबू बाह्य कोण का योग अंतः दो कोणों के योग के क्या होता है बराबर होता है, यानी कि 150 में से 70 को घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, सॉरी 80 को घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे चलिए, बोला है
आर त्रिज्या वाले वृत्त के लिए थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड का चाप की लंबाई क्या होगा। बाबू ये डायरेक्ट सूत्र पूछा है, त्रिज्या खंड का सूत्र क्या होता है बाबू, क्या बोला है, त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई, चाप का सूत्र पूछा है, क्या पूछा है बाबू, होता है थीटा बटा 360 डिग्री या 2 पाई आर होता है, यानी कि क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला चलिए, बोला है यदि a इजिकल टू 45 डिग्री है तो साइन a प्लस कॉस a प्लस टेन ए का मान क्या है, 45 रहेगा, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√2 प्लस कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, √2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 प्लस √2 इज इक्वल टू 2 प्लस √2/√2 कितना हो जाएगा, √2 इंटू √2 प्लस √2/√2। इसमें से √2 को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, √2 + 1 /√2 कितना, √2 प्लस में 1, यही हम लोग का आंसर हो गया। √2 + 1 कहाँ है बाबू, बी नंबर ऑप्शन का हो गया, सही हो गया। आगे चलिए, बोला है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए वृत्त के पुराने वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात होगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए वृत्त और पुराने वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बोला है बाबू किसी यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, मान लीजिए पुराना वृत्त क्या है, आर है, और नए वृत्त क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो बोला है नए वृत्त और पुराने वृत्त का क्षेत्रफल, तो नए वृत्त का पहले क्षेत्रफल निकाल दीजिए। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर होता है ना जी। तो इसमें भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, नए वाला है तो क्या जी, तो नया वाला क्या हो जाएगा बाबू, 22/7 गुणे 2r का स्क्वायर इज इक्वल टू 22/7 गुणे क्या हो जाएगा जी, आर का स्क्वायर। पहले 22/7 इसको ध्यान ना देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4r² इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यानी कि 4:1, 4:1 कहाँ है, ए वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो गया। आगे चलिए, ये किस तरह हो गया जी, उसके बाद है बाबू किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु के निर्देशांक 4705 और 4705 और 53 है, तो इसके केंद्रक के निर्देशांक है। केंद्रक का सूत्र क्या होता है बाबू, x1 + x2 + x3 बाई 3 y1 + y2 + y3/3 कितना हो जाएगा, 4 + 0 + 5/3, ये कितना हो जाएगा, 7 + 5 + 3/3 कितना होगा, 7 5 5 4 9 हो जाएगा ना जी। अब भाई 3 कितना हो जाएगा जी, 15/3 कट के कितना हो जाएगा 3, आई कितना हो जाएगा बाबू 5, यानी कि 3 5 आंसर है बी नंबर ऑप्शन। आगे चलिए, बोला है बिंदु इतना किस किस पाद में स्थित है। इसमें क्या होता है बाबू, प्लस प्लस, इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस, इसमें होता है माइनस। ये फर्स्ट हुआ, प्लस और माइनस होता है, सॉरी प्लस माइनस होता है, फर्स्ट सेकंड, ये क्या हो गया थर्ड, ये क्या हो गया फोर्थ। बताइए किसमें है, थर्ड में स्थित है ना, यानी कि तृतीया है। आगे चलिए, बोला यदि किसी रेखाखंड के एक छोर का निर्देशांक कितना और मध्य बिंदु इतना है तो दूसरे छोर का निर्देशांक, यहाँ पर बोला है इसका अनुपात, इसका दिया है 4 - 5 और मध्य में दिया है 0 0, तो यहाँ पर क्या होगा बाबू, तो -4 और प्लस का 5, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलिए, बोला है एंगल ए इजकल टू 60 डिग्री, एंगल बी इजकल टू सॉरी ए इजकल टू 60 और बी इजकल ए इजकल टू 30 और बी इजकल टू 60 है, तो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी का मान ज्ञात कीजिए। साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा,
1/2 और इंटू में क्या हो जाएगा, कॉस बी का मान कितना होगा बाबू, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा 1/2। इसी तरह कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 इंटू साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। 1/4 प्लस कितना बाबू 3 कितना 4, कितना हो जाएगा 4/4, कट के हो गया 1, यानी कि बी नंबर ऑप्शन का हो गया, सही हो गया। आगे चलिए, बोला है ओ 0 0 मूल बिंदु हो और बिंदु पी के निर्देशांक -3 और -4 हो तो दूरी ओपी है। दूरी सूत्र पर निकालिए। मूल बिंदु दिया है तो मूल बिंदु का सूत्र क्या होता है बाबू, x² प्लस y², यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, इन होता है जी। तो 9 प्लस 16 रूट के अंदर कितना हो जाएगा, √अंडर कितना हो जाएगा 25, यानी कि कितना हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। 5 इसमें दिया है, 5 इकाइया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। उसी तरह है एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप का होता है। एक देखो x बोला है, यानी कि y क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी कि ये ए नंबर ऑप्शन का हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे चलिए, बोला है बिंदु 10 साइन 60 डिग्री 0 और 0 10 साइन 30 डिग्री के बीच की दूरी है। आइए आइए बाबू, यहां पर क्या होगा जी, 10 साइन 60 डिग्री का मान पहले निकाल लीजिए। तो 10 साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, ये कितना हो जाएगा 5 मरते, यानी कितना हो जाएगा 5√3 और 0 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू 0, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 10 गुणे 1/2 होता है, कट गया ना, तो 0 5 हो गया ना जी, एक बिंदु। अब यहाँ से निकाल दीजिए दूरी सूत्र से, √अंडर कितना हो जाएगा 0 माइनस 5√2 का 3 का स्क्वायर और प्लस में कितना बाबू 5 माइनस 0 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा जी 50 50 25 गुने में 3 25 गुणा 3, अब प्लस में हो जाएगा कितना जी 25, रूट के अंडर ये हो जाएगा 75 प्लस 25 इक्वल टू में हो जाएगा 100, रूट के अंदर यानी कि हो गया 10। 10 ऑप्शन दिया है इसमें, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 10 इकाई। आगे चलिए, इसको हटा दे रहे हैं। दिया है यदि बिंदु 0 0 1 2 तथा XY संरेख है तो, संरेख के लिए क्या होता है बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 0 होता है। इसके लिए एक ट्रिक होता है, ट्रिक पर बनाइए बन जाएगा। देखिए 1/2 लाख लिख दीजिए, यहाँ पर लिखिए x x x x 1 2 3 1, यहाँ पर y y y y 1 2 3 1, बंद कीजिए। अब x का मान रखिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा बाबू 1, यहाँ पर लिखिए x, यहाँ पर लिखिए बाबू कितना 0 और लिखिए 2 और कितना लिखिए y, सॉरी एक और जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 और कितना 0 0 0, ठीक है। इसको क्या करिए जी क्रॉस, लिखिए कितना हो जाएगा बाबू, यह इससे क्या करेगा गुना करेगा तो कितना कर देगा 0 में से 0 के घटाइए, ये कितना हो गया, और प्लस में डालिए, ये कितना हो जाएगा बाबू y कितना जी -2x, अब डालिए प्लस, फिर कितना हो जाएगा 0 माइनस 0, ये कितना हो गया, यहाँ पर 1/2 सब में चलाइए, तो 1/2 इंटू में चल रहा है ना जी, तो ये कितना हो जाएगा y -2x इक्वल टू में
0। आइए अब कितना हो जाएगा जी, इधर भागा में है तो उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो y माइनस टू एक्स इजिकल टू में 0 हो जाएगा। अब y इजिकल टू क्या हो जाएगा 2x, y इजिकल टू 2x दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है 2x इजिकल टू y, बी नंबर ऑप्शन हम लोग का सही है। उसी तरह बोला है बिंदु a इजिकल टू दिया है 0 1, बी इजिकल टू दिया है 0 2 तथा सी इजिकल टू दिया है इतना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सिर्फ सिर्फ इसी तरह बनाइए। क्या है 1/2 लिखिए, यहाँ पर डायरेक्ट लिखिए कितना बाबू 0 0 3 0, यहाँ पर लिखिए 1 5 3 1, कितना है 1 दिया है ना जी, 3 के जगह पर यहाँ पर 4 हो जाएगा, हाँ जी सी के जगह पर कितना हो जाएगा 4। आइए यहाँ पर 1/2, ये कितना हो जाएगा जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो ये जगह 0 0 0 यानी कि 0 माइनस 0, आई कितना हो जाएगा 0, और क्या हो जाएगा जी माइनस में 15, आई हो जाएगा प्लस में कितना हो जाएगा 3, और माइनस में 0, कितना हो जाएगा 0, 1/2, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, क्या होगा 15 गो में से 3 गो जाएगा डायरेक्ट, तो कितना होगा, कितना हो जाएगा जी माइनस का 12 होगा, तो ये कितना हो जाएगा ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू -12/2 कट के कितना हो जाएगा 6 वर्ग इकाई, कितना होगा बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं आता इसीलिए क्या हो जाएगा 6 वर्ग इकाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलिए, बोला है त्रिभुज में किसमें दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो समचतुर्भुज में, समानांतर चतुर्भुज में नहीं होगा, कहाँ होगा बाबू आयत में हो जाएगा। आगे चलिए, बोला है 2x प्लस 4y इजिकल टू 10 और 3x प्लस 6y इजिकल टू 12 द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी, निरूपित रेखाएं तो a1/a2 b1/b2 पर, यानी कि 2 कितना हो जाएगा 3 बराबर होना चाहिए 4/6 और बराबर होना चाहिए 10/12, कितना हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा बाबू 2/3, पर बराबर नहीं होगा 5/6 के, यानी कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, पर बराबर नहीं है c1/c2 के, तो क्या हो जाएगा बाबू क्या हो जाएगा समानांतर हो जाएगा। चलिए आगे, अगला है यदि किसी घन के एक विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है तो इसका प्रत्येक किनारा क्या होगा, प्रत्येक किनारे के लिए क्या होता है जी, क्या होता है विकर्ण, क्या होता है बाबू विकर्ण होता है, विकर्ण इक्वल टू क्या होता है a√3 होता है, a का मान दे दिया है इसमें जी, विकर्ण दिया है 8√3 इजिकल टू a√3, a से खत्म हो गया तो a इजिकल टू कितना हो गया 8 हो गया, यानी कि a से a खत्म हो गया तो कितना हो गया a इजिकल टू कितना हो गया सॉरी 8 हो गया, सिर्फ 8, यानी 20 सेंटीमीटर क्या होगा हम लोग का आंसर हो गया। आगे चलिए, बोला है एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका प्रत्येक किनारा क्या होगा, घन के लिए क्या होता है बाबू, क्या होता है घन के लिए 6a क्या होता है स्क्वायर होता है, तो कितना बाबू दिया है, कितना दिया है 96 दिया है, तो a स्क्वायर इजिकल टू क्या होगा 96/6 हो जाएगा, कितना मर्त में जाएगा, कितना मर्त में जाएगा बाबू 16 मर्त में चल जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर इजिकल टू 16 हो गया, तो ए इजिकल टू √16 हो गया, यानी कि ए इजिकल टू कितना हो गया 4 हो गया, कितना ए नंबर ऑप्शन सही है। उसी तरह है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, सूत्र है कितना होता है बाबू 4πr², कितना होता है 4πr²। आगे चलिए, इसी तरह बोला है दो अर्धगोले के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात होगा, दो अर्धगोले का आयतन, आयतन आयतन का किसमें होता है बाबू क्यू में होता है, तो बोला है आयतन क्यू में होता है ना जी, तो उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यहाँ पर क्या दिया है बाबू 27 का क्यू दिया रूट अंडर बाबू वही कितना है
27 है और अनुपात में कितना है 64 है। तो हमको क्या करना है स्क्वायर, तो कितना हो जाए 3 अनुपात कितना दिया है 4, तो बर कितना हो जाएगा 3 तिरका 9 और 4 चौका 16, यानी कितना होगा बाबू बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलिए। इसी तरह है दो बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना और उनकी बाबू ऊंचाइयों का अनुपात इतना है तो उनके आयतनों का अनुपात कितना। बेलन दिया है ना बाबू, दो बेलन दे दिया है। देखिए इनका त्रिज्या एक दिया है 3, एक दिया है बाबू कितना 2, और एक ऊंचाई दिया है बाबू 5 और एक ऊंचाई दिया है 7 है, तो उनके आयतनों का अनुपात तो कितना होता है। बेलन का आयतन कितना होता है बाबू पाई पाई आर स्क्वायर एच होता है। इधर भी होगा पाई आर स्क्वायर एच, एक में बड़ा मान लीजिए एक में छोटा मान लीजिए, क्या दिक्कत है। पाई से पाई यहाँ पर खत्म हो गया। आर स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर यानी कि 9 इंटू कितना हो जाएगा 5, अनुपात में हो जाएगा 4:7, 4 × 7 हो जाएगा 9 पचे कितना हो जाएगा 45 अनुपात 7 चौका 28, यानी कि बी नंबर ऑप्शन का हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे चलिए। आगे दिया है साइन स्क्वायर इतना, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा ई का, तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है जी 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है बाबू कौशक स्क्वायर थीटा। कौशक का हो जाएगा बाबू दोनों का हो जाएगा एक होता है ना जी। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा का हो जाएगा, यहाँ पर बदल के भी काटेगा तो वही आंसर आने वाला यानी क्या क्या होगा। आगे चलिए। यदि किसी शंकु के ऊंचाई h 12 मीटर है और त्रिज्या r 5 मीटर है तो तिर्यक ऊंचाई l का मान होगा। तिर्यक ऊंचाई के लिए क्या होता है बाबू l इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखिए एल इक्वल टू क्या होगा √एच का कितना दिया 12 144 प्लस 25, ये कितना हो जाएगा बाबू 169, यानी कि एल इक्वल टू कितना हो गया 13 हो गया, यानी कि सी नंबर ऑप्शन का हो गया सही हो गया। इसी तरह बोला है किसी लंबे वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल यदि पाई ए स्क्वायर सेंटीमीटर हो स्क्वायर हो और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर हो तो उसकी वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल है। यहाँ पर बाबू त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा क्या बाबू बोलो, त्रिज्या कितना हो जाएगा सिर्फ ए हो जाएगा। ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। तो बोला है बाबू बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2πr/h। यहाँ पर 2 गुणा कितना हो जाएगा 22 बटा, पाई में आंसर दिया तो आंसर मत चेंज करो बाबू, पाई का मान मत चेंज करो। कितना हो जाएगा यहाँ पर पाई आर का मान कितना है ए है और ऊंचाई कितना है बाबू बी है, यानी कि 2π/ab, 2π/ab कितना है कहाँ है 2π/ab, बी नंबर ऑप्शन हम लोग का क्या हुआ सही हो गया। आगे चलिए। बोला है यदि x tan 45 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री बराबर साइन 60 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री है तो x बराबर होगा, इसमें क्या होगा जी tan 45 डिग्री का मान रखिए तो कितना होता है, कितना होगा जी 1 x में इंटू में cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 बराबर साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 और cot 60 डिग्री का मान 1/√3। यहाँ पर आइए √3 से √3 खत्म हो गया, आई 2 से 2 खत्म हो गया, यानी कि x इक्वल टू कितना हो गया 1, सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे चलिए। बोला है यदि cot 3x इक्वल टू साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45, तो यहाँ पे x का मान कितना बनाइए cot 3x इक्वल टू साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 इंटू में cos 45 डिग्री का भी 1/√2 और प्लस cos 60 डिग्री का मान कितना होता है जी 1/2, कितना हो जाएगा बाजी cot 3x इक्वल टू हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2,
यानी कि कॉट 3x इक्वल टू हो जाएगा 2/2 कट के खत्म, यानी कि कॉट 3x इक्वल टू 1। यहाँ पर कॉट x इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 1/3। कॉट 3x दिया है, कॉट, हाँ सॉरी, कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है, कॉट 3x, कॉट कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पर कॉट 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉट 3x इक्वल टू हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 45/3, कितना हो जाएगा x इक्वल टू 15। आगे चलिए, देखिए 69 नंबर क्वेश्चन में दिया है cos थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 4, तो कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें दोनों तरफ वर्ग कीजिए तो cos थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर कीजिए और इक्वल टू में 4 का स्क्वायर कीजिए। देखिए क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा जी, ए स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा ना जी। तो सॉरी, यहाँ पर और बढ़ेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, प्लस में क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस इंटू सेक थीटा इक्वल टू में हो जाएगा 16। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर प्लस में डालिए 2 इंटू कॉस, कॉस इंटू सेक इक्वल टू क्या होता है 1 हो जाता है, यानी कि 16 हो गया। अब यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 16 माइनस 2, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 14। सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला चलिए, अगला दिया है सेके प्लस 10a इक्वल टू 2a और सेके माइनस 10a इक्वल टू b, तो ए बी का मान क्या होगा। यहाँ पर क्या करना है बाबू, यहाँ पर क्या दिया है जी, ये दिया है, तो बाबू क्या हो जाएगा बाबू, a माइनस बी का, यहाँ से डालिए तो इसको और इसको बराबर कर दीजिए, यानी कि सेक ए प्लस 10a दिया है और इंटू में हो गया है सेक ए माइनस 10a, तो इंटू में कहाँ चल जाएगा बाबू 2a इंटू बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, सेक स्क्वायर ए और माइनस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा कितना बाबू 2ab। सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 इक्वल टू 2ab, यानी कि ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर गुना 1/2, कितना हो गया जी, सी नंबर ऑप्शन का हो गया सही हो गया। उसी तरह पूछा है सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, डायरेक्ट डालिए 2। उसी तरह है यदि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री हो तो कॉट ए इक्वल टू क्या होगा, कॉट ए के किसके बराबर हो जाएगा जी, बताइए tan बी के बराबर हो जाएगा। कैसे 45 45 क्या होता है 90 होता है। उसी तरह आगे चलिए, यदि cos थीटा इक्वल टू 12/13 है तो कोसेक थीटा के बराबर होगा। ये यहाँ पर लाल कक्का से क्या हो जाएगा, लाल कक्का से क्या हो जाएगा जी, cos थीटा यानी कि क्या दिया है, आधार कितना दिया है 12 और कर्ण कितना दिया है 13 दिया है, तो क्या बाबू कोसेक थीटा इक्वल टू पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर आधार और कर्ण दिया है तो लंब ज्ञात कर लो, उसके बाद बना दो। लंब इक्वल टू क्या होगा जी, कितना जी, यहाँ पर कितना आ जाएगा डायरेक्ट 5 आ जाएगा। तो क्या बोला बाबू कोसेक स्क्वायर थीटा से, यानी कि कर्ण, कर्ण बटा क्या हो जाएगा बाबू लंब, कितना हो जाएगा कर्ण इक्वल टू कितना दिया है, कर्ण कितना दिया है 13/5, 13/5, बी नंबर ऑप्शन का हो गया सही हो गया। उसी तरह क्या है बाबू, यदि 4 tan थीटा इक्वल टू 3 तो
कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा के मान क्या होगा। यहां से आइए उसी तरह का क्वेश्चन है, इसको भी पाइथागोरस टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर भी लाल का है ना जी, तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा ना जी। तो तो कितना हो जाएगा जी, टेन कितना दिया, इसको लंब बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं बाबू, आधार बोलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से कौन कितना हो जाएगा, कॉर्न इजकल टू 5 हो जाएगा जी। और उसके बाद लिखिए कॉस, कॉस थीटा इजकल टू क्या होता है बाबू, आधार बटा क्या होता है, आधार बटा कौन होता है। आधार इसमें कितना दिया है 4, कौन हो गया 5 का स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा साइन के क्या होता है बाबू, लंब, लंब कितना दिया है 3/5 का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 16/25 प्लस 9/25 इजकल टू में जुटेगा तो कितना हो जाएगा जी 25/25 कट के कितना हो गया 1 हो गया, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हम लोग का क्या हो गया जी, सही हो गया। अगला चलिए आगे बोल रहा है कोट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा -1, तो सेक स्क्वायर थीटा +1 इक्वल टू एक्स, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको किस तरह बनाएंगे बाबू, कोट स्क्वायर थीटा लिखे, कोट स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बाबू, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में एक का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा आई क्या हो जाएगा इंटू में टेन स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बाबू यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा बाबू, सॉरी इंटू में क्या हो जाएगा 1/कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया इससे खत्म हो गया, यानी कि क्या हो गया 1, यानी कि बी नंबर हम लोग का क्या हो गया ऑप्शन सही हो गया। ये आइए यहाँ पर बोला है किसी मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो तो मीनार की छाया, बाबू जब 45 डिग्री का मान पूछ रहा है बाबू 10 में, तो क्या हो जाएगा बाबू डायरेक्ट जितना दिया है उतना ही आंसर हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी तरह क्या है बाबू, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई का 1/√3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। बाबू टेन थीटा पर निकालिए, टेन थीटा इज इक्वल टू दिया है तो टेन थीटा 1/√3 का मान कितना होता है बाबू, कितना होता है 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री का मान होता है, कॉट का 60 डिग्री होता है, यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलिए बोला है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा और सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, तो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा। आइए कौशिक को चेंज कीजिए, क्या हो जाएगा बाबू 1/साइन हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा इंटू हो गया, इसको चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1/कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पर इंटू में रखिए टेन थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा और प्लस बाबू क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ पर क्या होगा जी बटा में 1 ले लीजिए तो क्या हो जाएगा बाबू, यहाँ पर बता रहे हैं साइन थीटा लिखने पहले लिखिए 1/साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाटा में, ये तो हो गया। अब आइए यहाँ पर भी हो जाएगा कौन से बाबू कॉस थीटा कितना हो जाएगा बाबू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पर भी क्या हो जाएगा जी साइन स्क्वायर प्लस इंटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर आइए 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन थीटा, इंटू में हो जाएगा क्या हो जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, इंटू में क्या हो जाएगा 1/साइन इंटू कॉस,
साइन से ई खत्म, इससे ई खत्म, इससे ई खत्म, यानी एक आंसर का हो गया जी। एक ऑप्शन किसमें है? बी नंबर है, यानी कि यहाँ पर मार देना है। सॉरी नहीं, ये दूसरा है, इसको मटकाइए, इसको भी बनाना है ना जी। इसका आंसर बी होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बोला है टू साइन, देखिए यहाँ पर कुछ मटक गया है, कितना मटका है जी? 38 यहाँ से मटक गया है। इसको काटिएगा तो ऑप्शन नंबर एक, सॉरी दो इंटू में है, दो इंटू में है तो एक और क्या हो जाएगा? दो। सॉरी ये भी नहीं होगा, यहाँ पर है सी नंबर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? साइन 50 प्लस कॉस 40 इजिकल टू 2 साइन ए, तो ए का मान क्या होगा? 2 साइन ए, तो ए का मान क्या होगा? कितना होगा जी बताइए? साइन को कॉस में चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताइए? कितना हो जाएगा यहाँ पर? कितना हो जाएगा जी? कॉस 90 माइनस 50 प्लस में कॉस 40, कितना हो जाएगा? कॉस 40 प्लस कॉस 40 हो जाएगा, यानी कि 2 कॉस कितना हो गया? 40 नहीं हो गया, इजिकल टू कितना हो जाएगा? 2 साइन ए हो गया ना जी। देखिए यहाँ पर हम लोग साइन में नहीं, यहाँ पर साइन कॉस को चेंज कीजिए तो अब साइन में आ जाएगा। साइन 50 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा जी? साइन 90 माइनस 40 इजिकल टू 2 साइन ए हो जाएगा ना जी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? साइन 50 प्लस साइन कितना हो जाएगा? 50 इजिकल टू 2 साइन ए हो जाएगा ना जी। तो कितना हो जाएगा? 2 साइन कितना हुआ? 50 हो गया ना, इजिकल टू में 2 साइन 50, यानी कि 50 डिग्री हम लोग का बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे चलिए, बोल रहा है यदि 2 थीटा इजिकल टू पाई बाई 2 हो तो सेक थीटा का मान क्या होगा? 2 थीटा नु बोला है, 2 थीटा इजिकल टू पाई का मान कितना होता है? 180 बाई 2, तो कितना हो जाएगा बाबू? ये 90 हो जाएगा ना। तो 2 थीटा इजिकल टू कितना दिया है? 90 इजिकल टू बोला है सेक थीटा, तो यहाँ पर कितना थीटा का मान कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, यानी कि सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है जी? सेक 45 डिग्री का मान होता है √2, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हम लोग का हो गया, सही हो गया। आगे चलिए, यहाँ पर मान रखकर बनाइए तो बाबू बोलिए। अगर इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अगर तो पूरा हो जाएगा कंची खत्म, यानी कि एक हो गया। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? साइन स्क्वायर इतना और कॉस स्क्वायर इतना इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी? और कॉस साइन को क्या करेंगे बाबू? चेंज कर देंगे। साइन को क्या करेंगे? कॉस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा जी? स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 49 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर? कॉस 49 इंटू में इसको चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? कॉस 59 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा जी? साइन स्क्वायर 59 प्लस कॉस स्क्वायर 59 कितना हो जाता है? इजकल टू एक। तो एक प्लस एक इजकल टू कितना होगा? एक प्लस एक इजकल टू दो। ऑप्शन नंबर बी का हो गया, सही हो गया। आगे चलिए, बोला है एक वर्ष में एक वो आ गया एक छिक्का क्वेश्चन, एक छिक्का हो गया क्वेश्चन। बोला है एक वर्ष में एक महीना अदृश्य चुना जाता है तो इसके अप्रैल या जून होने की प्रायिकता क्या होगा? बाबू एक साल में कितना कितना महीना होता है जी? 12। और अप्रैल या जून कितना आता है? 2 बार नहीं आता है, एक बार अप्रैल आएगा एक बार जून आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा बाबू? 2/12 कट के कितना हुआ? 1/6, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। आगे चलिए,
उसी तरह है एक पासे को फेंके सॉरी एक पासे पासे को फेंकने में संख्या 4 या 5 आने की प्रक्रिया। पासा में कितना संभावित घटना होता है बाबू? 6 6 और बाबू 4 या 5 आएगा, या तो 4 आएगा या 5 आएगा, यानी कि 2, तो कट के कितना होगा 1/3। तो कितना ऑप्शन हो गया जी? सी। आगे चलिए। इसी तरह बोला है एक पासे को फेंकने पर 6 अंक नहीं आने की प्रक्रिया। 6 नहीं आएगा तो 1 2 3 4 5 आएगा, यानी कि 5/6, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो गया। उसी तरह है बाबू 4 सिक्कों को उछालने पर संभावित प्रारंभिक थी क्या बाबू जी? परिणामों की संख्या परिणामों की संख्या है 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4, यानी कि एक सिक्के में 2 पहलू होता है तो 1 2 3, यानी कि 2 के पावर 4। उसी तरह है एक पासे की एक एक फेंक में 3 और 6 के बीच का अंक प्राप्त होने की प्रक्रिया। तो 1 2 3 4 5 6, 3 और 6, तो 3 तो होगा नहीं और 6 नहीं, यानी कि 4 5 आएगा, तो यानी कि 2 बटा कितना हो जाएगा? पासे में 6 तो कट के हो जाएगा 1/3। 1/3 ऑप्शन है इसमें जी, बी नंबर ऑप्शन हो गया। उसी तरह है हाँ माध्यक बहुलक। बोल रहा है बहुलक क्या बाबू? जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको बहुलक कहते हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा कितना कौन आया जी? कितना है जी? इसमें सबसे ज्यादा बार कितना है? बहुलक क्या होगा? देखिए तो 4 एक बार आया है, 5 1 2 3 बार आया है, और 7 2 बार, 6 एक बार 4, यानी कि कितना जी? 5 होगा। बी नंबर ऑप्शन कितना हो जाएगा? उसी तरह है इसके माध्यिका यानी कि बीचों बीच की संख्या कितना बाबू? पहले क्या करिए इसको और वही क्रम में सजाइए और इसको क्या कीजिए बाबू? बीचों बीच की संख्या को ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले 12 लिखिए, उसके बाद 13 लिखिए, उसके बाद क्या लिखिएगा बाबू? 16, उसके बाद 17, उसके बाद 18, उसके बाद और नहीं 3 को इधर से छाटिए, 3 को इधर से नहीं छटा कटा, तो 16 प्लस कितना हो जाएगा? 17। अब बाटा में कितना है? 1 2 3 4 5 6, यानी कि बाटा में कितना करोगे बाबू? 17 दूना कितना होगा? ये कितना होगा? 16 दूना 32 एक 33। अब बाटा में कितना हो जाएगा जी? 2, तो कितना हो जाएगा? 16 दूना 32, यानी कि 16.2। 2 का ना काम हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा? 16.5 हो जाएगा। 16 पॉइंट यहाँ पर 5 होगा। क्वेश्चन है बाबू 1 4 x और 5 y का माध्य 7 है, तो x और y में संबंध है। एक्स और वाई में संबंध है, तो इसको क्या करेंगे बाबू? क्या करेंगे? सबको क्या कीजिए बाबू? जोड़ दीजिए, यानी कि 1 + 4 + x + 5 + y = में क्या दिया है जी? 7 दिया है। अब बाटा में कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 हो जाएगा ना जी। अब सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? पहले तो लिख दीजिए यहाँ पर 35 लिखिए, उसके बाद काम कीजिए। 4 1 5 और 5 10, यानी कि 10 + x + y। अब इधर बाबू क्या है? प्लस में, तो इधर माइनस में हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा जी? 25 = x + y। क्या है ऑप्शन है जी? ऑप्शन नंबर सी। इस तरह क्या हुआ बाबू? मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? समाप्त हुआ। अब आप बताइए इसमें कितना सही बनाए हैं, आप ना चेक कीजिए। यहाँ पर मॉडल पेपर का 2024 का पूरा 100 में 100 क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। आप देखिए आप 100 में कितना बनाए हैं, 100 में 100 कितना लिया है। 2024 के बच्चे इसको जरूर देखें। चलिए ठीक है, धन्यवाद।